नमस्कार, हमारे खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं दीपा बाफिला। कोरोना ने आज पूरी दुनिया को अपनी जद में ले रखा है। हर कोई इसके कहर से त्रस्त दिखाई दे रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तो मानो जानलेवा बनकर सामने आई है। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कैसे कोरोना से बचा जाए, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी उठ रही हैं। लेकिन ध्यान रखें, डॉक्टर्स की सलाह के बिना कोई काम ना करें। अब ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट इंडिया ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा शो जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे हमारे साथ बैठे डॉक्टर से बात कर सकें, तो आपको एक छोटा सा काम करना है और वो ये है कि आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का जवाब मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है डॉक्टर वीर बहादुर सिंह, प्रिंसिपल हैं JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर से। सर, बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया पर। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। सबसे पहले सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कोविड की दूसरी वेव है, बहुत खतरनाक है। लोग वैक्सीनेशन की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आम सा सुझाव आम लोगों के लिए क्या होगा? किस तरीके से वो खुद को सुरक्षित रख सकते हैं कोविड से भी, और जो लगातार तमाम तरह की बातें भी हैं उससे भी कैसे बच सकते हैं? एक आम सा सुझाव सबसे पहले। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे आपके शो के, बल्कि इस राजस्थान के बहुत महत्वपूर्ण जो आपका शो है डियर डॉक्टर में जोड़ा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर जहाँ तक बात है कोविड-19 की वेव 2 जी, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लहर जो लहर प्रथम थी उससे ज़्यादा घातक है, क्योंकि यह एक वायरल बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि आदमी के एक दूसरे से इतने भयंकर रूप से फैल रही है। आजकल आपने देखा होगा कि लोग इतने ग्रसित हैं। आज सभी अस्पताल, राज्य के यानी पूरे देश के सभी अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। इस बीमारी में ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए ऑक्सीजन के बेड नहीं मिलने के कारण से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसमें जितना हम बचाव कर सकते हैं वो बेहतर रहेगा। मेरा ये मानना है एज ए फिजिशियन कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा, जिससे कि लोगों को समस्या कम रहे। चलिए, प्रोटोकॉल की पालना जितना ज़्यादा करेंगे, जागरूक जितना ज़्यादा रहेंगे, उससे आम लोगों को ही फायदा होगा और प्रोटोकॉल की पालना करनी है, बार बार ये लगातार कहा भी जा रहा है। डॉक्टर, सवाल ये है कि लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लोग वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। वैक्सीन लगाने से पहले लोगों को क्या सावधानी बरतनी है और वैक्सीन लगाने के बाद वो कौन सी सावधानियां हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आम लोगों के लिए? देखिए, दुनिया में किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और उसकी रिकरेंस नहीं हो, उसके लिए वैक्सीन एक बेस्ट मेथड होता है। उसी के लिए कोविड-19 के लिए भी वैक्सीन का इजाद हो चुका है, लग भी चुके हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में सबसे पहला वैक्सीन मैंने लगवाया था। उन दिनों आम जनता में सोशल मीडिया पे ये भ्रांतियां थी कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे, आपको उससे रिएक्शंस हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहला वैक्सीन मैंने लगाया और मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैक्सीन लगाने के आम जनता के लिए कुछ इंडिकेशंस होते हैं। उस इंडिकेशंस में ये होता है कि रिसेंट पास्ट में उसको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, महत्वपूर्ण एक ये होता है। और उसके लगाने के बाद में आजकल 4 से 6 वीक
और अब तो 12 वीक तक का भी ड्यूरेशन दे दिया है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के वैक्सीनेशन के लिए। मैं एज ए फिजिशियन आपको यह बताना चाहूंगा कि वैक्सीन से किसी भी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उनको रीइंफेक्शन तो हो सकता है, लेकिन कोविड का रीइंफेक्शन सीवियर नहीं है। सेकंड डोज के बाद में अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो है सुरक्षित है, माइल्ड सिम्टम के साथ वो आदमी ठीक हो रहे हैं। आज इस मौके पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे अस्पतालों में जो अभी भर्ती हो रहे हैं लोग, वो ज्यादा वो लोग हैं या तो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया या जो पार्शियली वैक्सीनेटेड हैं। ये शो करता है कि वैक्सीनेशन रियल इफेक्टिव है। और मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमको वैक्सीनेशन अपने स्लॉट के अनुसार और इंडिकेशन के अनुसार जरूर करवाएं। डॉक्टर, तमाम जो लोग वैक्सीनेशन के बाद घर आते हैं उनको तमाम तरह की दिक्कतें, हालांकि आपने भी कहा, आप खुद तो एक मैसेज है आम लोगों के लिए भी, आपने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई और एक संदेश भी दिया कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, सीवियर केसेस नहीं हैं। आपने जैसे कि कहा कि आप सुरक्षित हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये साफ तौर से उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो घर में बैठकर डरते हैं, डर का शिकार हो रहे हैं। एक आम सवाल ये भी है डॉक्टर कि जो लोग वैक्सीन लगवा कर आते हैं उनको फीवर की, वीकनेस की, हेडेक की या फिर वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद लोगों में डर इस बात को लेकर कि बाकी फैमिली मेंबर्स को वैक्सीन लगवाएं या फिर ना लगवाएं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, देख लीजिए, कोई भी इंजेक्शन अगर हम बॉडी में लगाएंगे डेफिनेटली पेन होगा। इसमें आप चाहे वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाएं चाहे दूसरे वैक्सीन लगवाएं। इन जनरल आज तक हम बच्चों में भी वैक्सीन लगवाते हैं, अडल्ट में भी वैक्सीन लगाते हैं। ये मिनिमम साइड इफेक्ट पेन है, फीवर है और हेडेक है, इस तरह के ये मिनिमम साइड इफेक्ट ये कॉमन होते हैं, ये कुछ लोगों में हो सकते हैं, इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हम बच्चों में वैक्सीन डीपीटी का इंजेक्शन लगवाते थे तो पीडियाट्रिशियन हमको साथ में एक पैरास्टामोल की सिरप लिख के दिया करता था कि भाई ये साथ लगाना है। तो जितने भी ये इंजेक्शंस होंगे, स्पेशली वैक्सीन वाले होंगे, माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं, किसी में भी कोई सीवियर सिम्टम नहीं होते हैं। तो इसलिए वैक्सीन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर, जो सांस लेने की प्रॉब्लम हो रही है उससे भी कैसे बच सकते हैं? लोगों का सवाल ये भी है कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम बनकर सामने आ रहा है। जो लोग वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, वैक्सीनेट हो रहे हैं, उनमें वो किस तरीके से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं? देखिए मैडम, मैं बताऊं, मैं एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल को डील करता हूं। हमारे यहां कि सांस में तकलीफ होना, घबराहट होना, इस तरह की मैंने अभी तक कोई ऑब्जर्व नहीं किया। हम 5000 से ज्यादा वैक्सीन लगा चुके हैं अभी एक साथ, लेकिन हमारे पास इस तरह की समस्या नहीं आई है। अगर किसी भी पेशेंट को सांस में घबराने की, सांस में तकलीफ या घबराहट होती है तो उसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम रही होगी जिसके कारण से रहा होगा। और रेयरली ऐसा होता है कि जिसको सांस में प्रॉब्लम हो उसको आप ऑब्जर्वेशन में, इसीलिए हम वैक्सीनेशन के बाद में मरीज को 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक हमारे ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इमीडिएटली उसका वहीं समाधान करते हैं। ठीक है डॉक्टर, एक हमारे दर्शक हैं छोटू गोस्वामी जी, उनका सवाल उनकी पत्नी के लिए। वो कह रहे हैं कि उनकी वाइफ को दवाइयों से एलर्जी होती है और एलर्जी की वजह से उनके मन में ये शंका है कि क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। देखिए मैडम, ये जो एलर्जी होती है ये इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करती है। बहुत से लोगों को दवाई से एलर्जी होती है। हम इसका जो इंडिकेशन ये होता है कि आपको पहले के वैक्सीन से अगर कोई एलर्जी हो, सपोज आपने पहले कोई दूसरे वैक्सीन लगवाए हो, अगर उससे आपको एलर्जी है तो हम उसको डिले कर सकते हैं। अदरवाइज दवाइयों से अगर कोई एलर्जी हो तो उसको ज्यादा चिंता करने की बात नहीं होती है, क्योंकि आपका वैक्सीनेशन होने के बाद में आप अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स वहां रहते हैं। इन केस कोई माइल्ड कोई रिएक्शन होता भी है तो आपको मैनेज कर लिया जाता है।
ठीक है डॉक्टर, एक जयपुर से ही हमारे व्यूअर हैं जतिन शर्मा, उनका सवाल आपसे ये है कि फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद आप खुद को कितना सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि अभी वैक्सीन की कमी भी दिखाई दे रही है, लंबा वक्त भी लग रहा है, ऐसे में फर्स्ट वैक्सीनेशन के बाद आप खुद को कितना सुरक्षित फील करें? देखिए मैम, क्या होता है कि कोई भी अगर आप जैसे मेडिकल में होता हमारा कोर्स होता है, अगर फर्स्ट वैक्सीनेशन सेकंड वैक्सीनेशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, जब तक हम उसको वैक्सीनेशन को कंप्लीट नहीं मानेंगे। लेकिन एज ए प्रोटेक्शन फर्स्ट वैक्सीन इज आल्सो बेटर, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेकंड डोज 2 वीक्स के बाद में यू कैन से दैट यू आर द सेफ। बट ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद में भी इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है, हो सकता है, बट द सीवियरिटी ऑफ द इन्फेक्शन इज वेरी माइल्ड, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है और आप इवन ओरल ट्रीटमेंट या घर पे रह के ही ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर, लेकिन अगर माइल्ड सिम्टम भी होते हैं, क्योंकि आजकल तो नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो जाता है, लोगों के मन में डर इस बात को लेकर कि कोई कोविड सीवियर रूप ना ले रहा हो, अगर माइल्ड भी सिम्टम दिखाई देते हैं तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? कोई मेडिसिन ले सकते हैं, कोई उपाय है, कोई दवाई ले सकते हैं, किस तरीके से बच सकता है? देखिए, अगर आपको बुखार है, शरीर दुख रहा है, और आजकल तक लूज मोशन का और भी आ गया कि हमारा एक जो पैटर्न ये भी है कि उसमें कई लोगों को लूज मोशन भी हो रहा है, वीकनेस हो रही है, आप तुरंत जो हमारे ILI OPD चलती है वहाँ दिखाएं, और अगर इंडिकेशन के है आपको तुरंत RT-PCR कराना चाहिए। अगर आप उसमें पॉजिटिव आ गए तो आपको जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट का है वो ट्रीटमेंट आपको लेना होगा। होम आइसोलेशन, अगर माइल्ड केस है, मॉडरेट केसेज हैं, आपको होम आइसोलेशन करना होगा, में रहना होगा। ऑक्सीजन की सेचुरेशन का आप रेगुलरली मॉनिटरिंग रखें। अगर आपकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90-92 के आसपास रहती है, कहीं चिंता करने की बात नहीं है। कुछ लोकल, जैसे हम घर में बैठ के माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे उसको हम प्रोनिंग बोलते हैं। पेट के बल लेट के करीबन 30 मिनट से लेकर 2 घंटे तक आप पेट के बल लेटें। 30 मिनट से 2 घंटे के बीच में आप दाईं तरफ लेटें, फिर बाईं तरफ लेटें। इससे हमारी ऑक्सीजन का सेचुरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है और उससे जो मरीज को इसका तुरंत बेनिफिट मिलता है। चलिए, तो घबराने वाली बात नहीं है। माइल्ड सिम्टम अगर होते भी हैं तो माइल्ड में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। योगा करके भी, एक्सरसाइज करके भी आप खुद को फिट रख सकते हैं। अर्जुन सालवी जी है सर उदयपुर से, उनका सवाल यह है कि लिवर के इन्फेक्शन की शिकायत है उनको और पैरासीटामोल से उनको एलर्जी भी है, तो ऐसे में उनको क्या वैक्सीनेट होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, लीवर की बीमारी में वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, अनटिल अनलेस की देयर इज ए सीवियर इन्फेक्शन। दूसरा, अगर पैरासीटामोल के नहीं ले तो बुखार के लिए हम पैरासीटामोल देते हैं, उसके लिए आप ठंडे पानी की पट्टी भी रख सकते हो, और इन केस अगर कोई रेयर जरूरत होती है एक निमोसलाइड की टेबलेट भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर। दीपक शर्मा है खातीपुरा जयपुर से, उनका सवाल यह है कि वो कह रहे हैं वैक्सीन लगवाने के बाद मुझे पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन बुखार आना शुरू हुआ, बॉडी में पेन शुरू हुआ और ये 1-2 दिन रहा सर। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? बॉडी पेन कब खत्म होगा? उनका सवाल ये है। देखिए, मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन के बाद में माइल्ड सिम्टम्स आ सकते हैं, जिसमें हेडेक है, पायरेक्सिया है, वीकनेस है। ये यूजुअली 2 से लेके 3 दिन 4 दिन तक रहते हैं, उसके बाद में ये ठीक हो जाते हैं। इसमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होती है। अपने स्वच्छ आहार लें, खाना पीना करते रहें, और इसमें कहीं चिंता करने की बात नहीं है। जरूरत पड़े तो पैरासीटामोल ले सकते हो आप, अदरवाइज देयर इज नो नीड ऑफ एनी एंटीबायोटिक और अदर मेडिसिन। अच्छा, वो साथ में ये भी कह रहे डॉक्टर कि उनको बॉडी में पेन तो खत्म हो गया, लेकिन 7-8 या फिर 5-7 दिन तक सर भारी भी रहा और गले में भी उनकी खराश बनी हुई है। ये कोई सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। अगर गले में उनको खराश है या भारीपन रहा तो हो सकता है कि कोई साथ में कोई थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उनको पहले रहा होगा, उसके कारण से रहा हो। वैक्सीन से कोई मेजर साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखे जाते हैं। वीकनेस, बॉडी एक हो सकता है, उसके लिए आप माइल्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। डॉक्टर, एक आम लोगों का सवाल ये भी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि लोग लगातार खान पान को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। जब
कोविड से संक्रमित हो जाते हैं, अगर आपको लगता है कि माइल्ड सिम्टम है, खुद को क्वारंटीन किया है, तो इस वक्त किस तरीके का खान पान हो और वैक्सीन लगवाने के बाद खान पान का किस तरीके से ख्याल रखा जाए? देखिए मैडम, कोविड-19 जो वायरल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन जब हमारी बॉडी में होता है उसके बाद में हमारे बॉडी का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। जैसे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है उसका, तो उसके कारण से वीकनेस आना एक स्वाभाविक हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि हाई प्रोटीन डाइट जरूर लें, फल फ्रूट लें, मल्टीविटामिन का सेवन करें, विशेष तौर से विटामिन सी और विटामिन डी लें, जिससे क्या कि बॉडी का जो सो कॉल्ड जो वीकनेस है उसमें वो ठीक रहता है। और पोस्ट वैक्सीनेशन अगर वीकनेस है तो उसमें खान पान में ये होता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिससे क्या कि जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर हो सके और कमजोरी नहीं आए। ठीक है डॉक्टर, एक सवाल ये भी कि क्या कोविड से रिकवर होने के बाद फिर से पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। कई केसेस हैं वो राजस्थान से भी हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से भी हैं, और अगर ये पॉजिटिविटी वाली सिचुएशन बनी है तो इसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं या फिर कैसे बच सकते हैं, कैसे हो रहा है? देखिए, कोविड पॉजिटिव के बाद में कोई री इन्फेक्शन बहुत सी जगह रिपोर्टेड है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि एक बार कोविड होने के बाद में उसमें एंटीबॉडी डेवलप हो जाती हैं। कई बार क्या होता है कि कई पेशेंट्स में प्रॉपर एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाती हैं या माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, उसका ट्रीटमेंट सेम वही होता है जो हम कोविड के लिए देते हैं। लेकिन मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि चाहे पोस्ट वैक्सीनेटेड कोविड इन्फेक्शन हो या कोविड के मरीजों में इन्फेक्शन हो, आपको कोविड का वही प्रोटोकॉल पूरा करना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी आपको, और आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करनी पड़ेगी। अगर आप कोविड बिहेवियर की अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करेंगे तो मैं सोचता हूं कि इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। अगर हो जाता है तो ट्रीटमेंट आपको कोविड की तरह ही सही लेना पड़ेगा। डॉक्टर, तमाम जो हार्ट पेशेंट हैं उनका डर है उनमें, और वो डर लाजमी भी है क्योंकि हार्ट पेशेंट के लिए कोविड बेहद खतरनाक बताया गया। तमाम ऐसे केसेस आए हैं जिसमें पोस्ट कोविड भी हार्ट अटैक की तमाम समस्याएं हुई, हार्ट अटैक की खबरें आई हैं, रिपोर्ट हुई हैं अलग अलग हिस्सों में। ये किस वजह से हो रहा होगा, और जो हार्ट पेशेंट हैं वो खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज करें या फिर किस तरीके से अपने डेली रूटीन में बदलाव कर सकते हैं? मैडम, मैं इससे पहले आपको थोड़ा सा इसका एक पैथोलॉजी बताना चाहूंगा कि इसमें कोविड में इन्फेक्शन के बाद में जैसे इन्फेक्शन मॉडरेट से सीवियर में जाता है तो इसमें माइक्रो एम्बुलाई बनने लग जाती हैं। माइक्रो एम्बुलाई वो होते हैं कि छोटे छोटे थक्के वो नसों में दौड़ने लग जाते हैं। वो छोटे छोटे जो माइक्रो एम्बुलाई हैं वो हार्ट में भी चले जाते हैं। तो हार्ट में जाने के बाद में वो उसी तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे एंजाइना हो जाता है, चेस्ट पेन हो जाता है। तो पोस्ट कोविड सिंड्रोम में कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी काफी ऑब्जर्व की जा रही हैं। इसके लिए हम मरीजों को हम एस्प्रिन रेगुलरली भी दे भी रहे हैं, और जब मरीज का इन्फेक्शन सीवियर होता है तो हम उनको माइल्ड टू सीवियर में हम उनको ऑलरेडी एनोक्सापेरिन, एक जो खून पतले करने की दवाई होती है, वो हम दे रहे हैं। वो अगर हम रेगुलरली दवाई देते हैं, साथ में हम खून पतला करने की गोली, जैसे विशेष तौर से हम कॉमन है एस्प्रिन है, उसका हम रेगुलर यूज करते हैं, तो उससे काफी ये संभावना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर, ग्रामीण इलाकों में हम देख रहे हैं कि इस बार कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, संक्रमण भी लगातार फैल रहा है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑक्सीमीटर भी नहीं हो पाता ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए, तो वहाँ पर लोग कैसे पता लगाएं कि उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक चल रहा है? इसके लिए ये सबसे पहले तो ये होता है कि अगर किसी को URI के सिम्टम्स हो, ILI के सिम्टम्स हो, जुकाम है, सर्दी है, बुखार है, सबसे पहले तो उसको ये करना है कि अगर परिवार में किसको ये सिम्टम हो उसको कंप्लीटली आइसोलेट कर लें। सबसे पहला तो ये होता है। अगर आपके गांव में पास में कोई PSC, CSC या कोई डॉक्टर की क्लिनिक है, वहां एकदम संपर्क करें। वहां संपर्क करने से ये पता लग पाएगा कि आपको ये ILI लाइक सिम्टम है, ये कहीं कोविड तो नहीं है। अब जहां तक बात आई आपके ऑक्सीजन लेवल की, ऑक्सीजन लेवल में क्या होता है
कि ऑक्सीजन लेवल, एग्जैक्टली ऑक्सीजन लेवल तो आपको पल्स ऑक्सीमीटर ही बता पाएगा, उसे बता नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपके पैदल 6 फीट चलने के, घूमने फिरने से अगर आपको सांस में तकलीफ हो रही हो, अगर तो आपको आपको थोड़ा सा डॉक्टर के पास चलने में जाना सांस में तकलीफ हो रही हो, इसका ये इनडायरेक्ट एविडेंस ये होता है कि डेफिनेटली आपकी ठीक है। ऑक्सीजन कम हो सकती है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करने के लिए जाना चाहिए। चलिए, तो अगर आप सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हांफने लग जाते हैं बहुत जल्दी, तो फिर ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए सलाह यह है कि डॉक्टर से परामर्श करें, उनसे सलाह लें। हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम अंदर चल रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका तमाम जानकारियों के लिए भी, और पूरी जानकारी साझा करने के लिए, हर आशंका को दूर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कोविड के दौर में आपको सही जानकारी कौन देगा, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें भी चल रही हैं, तमाम अफवाहें भी चल रही हैं, जिससे लगातार बचने की अपील भी हम आपसे कर रहे हैं। बाकी कोविड के जो प्रोटोकॉल है उनकी पालना आपको करनी है, घर पर ही रहना है, घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।